नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर 4 पार्ट 4 विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। अब अपन इसके अंदर चौथा भाग इसका आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसको ध्यानपूर्वक पहले समझना। गेटिंग ऑफ द ट्रेन in Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morvi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance would a trip to the Hudru Falls help. He did not believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. So he arranged for a car and left for Hudru in afternoon. ये अपना पहला पैराग्राफ था। तो इसमें विपिन जी चौधरी अगली सुबह रांची में गाड़ी से उतरते हुए उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि वह पहले कभी नहीं आए। वह स्टेशन से बाहर आए, टैक्सी ली, थोड़ी देर के लिए कस्बे में चारों ओर घूमे। उन्होंने अनुभव किया कि गलियों, इमारतों, होटलों, बाजारों, मोराबंदी पहाड़ियों, इनमें से किसी के साथ भी उनकी जरा से भी पहचान नहीं थी। वह इन्हें जरा भी नहीं पहचानते थे। क्या ध्रुव प्रपात की यात्रा मदद करेगी? उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था, किंतु साथ ही वह इस इच्छा के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्हें पूरा प्रयास नहीं किया था। इसलिए उन्होंने एक कार की व्यवस्था की और दोपहर बाद हुड्रू के लिए और निकल गए। At 5 o'clock the same afternoon in the Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of preachers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder, which he came round the Bipin Babu said, "Was I am finished, there's no hope left." Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? Bipin Babu could not think anymore. Back home, he rang up Dr. Chanda and asked him to come over. Then, after a shower, he got into bed with an ice bag clamped on his head. Just then, servant brought him a letter which someone had left in the letter box. A Ganesh envelope with his name is red ink on it. अब उसके बाद में अपन देखते हैं तो हुड्रू में उसी शाम दोपहर बाद 5 बजे सैलानियों के एक दल में से 2 गुजराती सज्जनों ने विपिन बाबू को एक बड़े पत्थर के पास बेहोश पड़े पाया। जब उन्हें होश आया तो उन्हें पहली बात तो विपिन बाबू ने कही कि वह खत्म हो गया, अब कोई उम्मीद नहीं बची। अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता वापस आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि वास्तव में उनके लिए कोई उम्मीद नहीं थी। जल्दी वह सब कुछ चीज खो देंगे, अपनी कार्य करने की इच्छा, अपना आत्मविश्वास, अपनी योग्यता, अपनी दिमागी संतुलन। क्या वह किसी पागलखाने में समाप्त होने वाले हैं? विपिन बाबू अधिक नहीं सोच सके। वापिस घर आकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फोन करके आने के लिए कहा। फिर नहाने के बाद सिर पर बर्फ की थैली बांधकर वो बिस्तर में घुस गए। ठीक तभी नौकर ने एक पत्र लाकर दिया, जो पत्र पेटी में डाल दिया गया था। एक हरा लिफाफा जिस पर लाल शाही से उनका नाम लिखा था।
above the name it said urgent and competition in spite of his condition. Bipin Babu had feeling that he ought to go through the letter. He tore open envelope and took out the letter. This is what he read. अब उन्होंने जब पत्र को देखा तो नाम के ऊपर लिखा था आवश्यक एवं गोपनीय। अपनी हालत के बावजूद भी विपिन बाबू ने महसूस किया कि पत्र पूरा पढ़ना चाहिए। उसने फाड़कर लिफाफा खोला और पत्र बाहर निकाला। उन्होंने ये पढ़ा। डियर विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट opinions would bring about the kind of change in your that it has done. Was it is so difficult for you help out an old friend down on his luck? I have no money, so my research are limited. What I have in imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Well, you will be all right again now. A novel I will return is being considered by a publisher. If he likes it enough, I will see through the next few months. Your चुन्नीलाल। अब पत्र पर लिखा था, मुझे जरा भी अनुमान नहीं था कि अमीरी आप में से ऐसा परिवर्तन कर देगी जैसा आया है। क्या आपके लिए बुरे समय में एक पुराने मित्र की मदद करना इतना कठिन था? मेरे पास धन नहीं है, इसलिए मेरे संसाधन सीमित है। मेरे पास जो है वो कल्पना शक्ति है, जिसके लिए मैं एक भाग मैंने आपके लिए क्रूर व्यवहार की सजा के लिए रूप में उपयोग किया। खैर, जब आप पुनः बिल्कुल ठीक हो जाओगे, एक प्रकाशक मेरे लिखे हुए उपन्यास पर गौर कर रहा है। यदि उसे ये काफी पसंद आ गया तो मुझे अगले कुछ महीनों में उससे सहारा मिल जाएगा। आपका चुन्नीलाल। When Dr. Chanda came, Vipin Babu said, I am fine. It all come back as soon as I got off train in at Ranchi. A unique case, said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. The reason why I sent for you, said Vipin Babu, I have a pen in the his from fall I had in Ranchi. If you would prescribe a pen killer. खैर, अब आप पुनः बिल्कुल ठीक हो जाओगे। एक प्रकाश नथिंग। जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा कि मैं ठीक हूं। जो ही मैं रांची में गाड़ी से उतरा, सब वापिस आ गई। डॉक्टर चंदा ने कहा, अनूठा मामला है, मैं निश्चित ही इसके बारे में एक चिकित्सा पत्रिका में लिखूंगा। विपिन बाबू ने कहा, वह कारण जिसके लिए मैंने आपको बुलाने भेजा यह है कि रांची में मेरे गिर पड़ने से मेरे कुल्ले में दर्द है। यदि आप कोई दर्द निवारण का नुस्खा दे सको तो लिखो। ये तो था अपने पार्ट के बारे में। अब इसमें डिफिकल्ट वर्ड अपन देखेंगे तो गेटिंग ऑफ अर्थात उतरते हुए, पिकनिकर्स अर्थात सैलानी, साउ अर्थात स्नान, कंसीडर अर्थात गौर करना, प्रिस्क्राइब यानी नुस्खा लिखना, चेंज द नंबर, काइंड क्रूल, कैम वेंट, टुक गेव, बिफोर आफ्टर, चेंज द नंबर, ट्रेन टेंस, लेटर लेटर्स, काइंड काइंड्स, लाइक लाइक्स। अब आपके लिए एक होमवर्क संबंधी एक सवाल रहेगा जो कंपेरिजन चेक अर्थात अपन ने जो ये स्टेंजा पढ़ा, इसमें से हमारे बीच में दो सवाल आए। इन दो सवालों को अपने को समझना है और फिर उनके उत्तर देना है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, उसका अर्थ मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। Had Vipin Babu really lost his memory and forgotten all about a trip to Ranchi? क्या विपिन बाबू वास्तव में अपनी याददाश्त खो चुके थे और रांची की यात्रा के बारे में सब कुछ भूल गए थे? ये पहला सवाल। दूसरा है, Why do you think Chunilal what he did? Chunilal says he has no money. What is it that he does have? अर्थात इसके अंदर जो अपन देखना चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं कि चुन्नीलाल ने जो किया वो क्यों किया? चुन्नीलाल कहता है कि मेरे पास धन नहीं है, वो क्या है जो उसके पास है? ऐसा आपको इसके अंदर उत्तर के माध्यम से बताने हैं और इन दोनों के उत्तर आपको इस पैराग्राफ के माध्यम से अंदर आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो डिफिकल्ट वर्ड है,
चेंज द नंबर है, चेंज द जेंडर है, इसको भी अपनी कॉपी के अंदर करना है।